4 सितंबर 2022। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 1/4/92 मधुबन। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल बरसे के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। बाबा कहते लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियाँ अनुभव नहीं करते क्योंकि भावना से जुड़े हुए हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान युक्त और भावना युक्त। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तु आत्माएं करती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे। भावना टूटी ज्ञान से अलग, इसलिए ज्ञान युक्त ही बाप समान बन सकते हैं, लेकिन सदा भावना वाले सदा विजयी नहीं। जब तक भावना है, भावना टूटी तो बस। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन बाप समान बनने में योगी ज्ञानी तु आत्माएं समीप हैं। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। भावना का भावना भी रखो और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य भी रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। जितनी भावनाएं शुद्ध हो उतना ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं है। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज़्यादा आती हैं। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य के स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तु आत्माओं की आवश्यकता और ज़्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही हैं। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तु आत्माओं की तरफ अटेंशन ज़्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। ज्ञानी तु योगी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन
ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। बाप समान नहीं होंगी तो थोड़ी भी हलचल आई और टूट जाएंगे। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्मा ही निमित्त बनती हैं। भावना भी हो और ज्ञानी तो योगी आत्मा भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बाबा ने कहा, बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान स्नेह, बाबा ने कहा ऐसी भावना ज्ञान स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी बाबा ने कहा आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। बाबा ने कहा ऐसी आत्मा बने हो। बाबा ने कहा तो ऐसी भावना और ज्ञान स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं, स्नेही भावुक आत्माओं को देख करके खुश हो रहे हो या फिर स्वयं ज्ञानी तू योगी भावना युक्त आत्मा बने हो, कल्याणकारी बने हो, या स्वयं का ही कल्याण नहीं कर पा रहे तो फिर दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। सिर्फ थोड़ी सी भावना है। बाबा ने कहा या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो। बाबा ने कहा सिर्फ कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो। क्या बने हो? कल्याणकारी माना अपने घर का कल्याण। ये चेक करो, अपना कल्याण और सीमित जो हैं भाई बहन उनका कल्याण, लेकिन कल्याण किसका करना है? सारे विश्व का कल्याण करना है। क्या रिजल्ट है? बाबा पूछ रहे क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते, कल्याणकारी को भी देखे और बेहद विश्व कल्याणकारी आत्माओं को देख करके। फिर भी इसने ही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोर्टों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए। इसलिए खुश होते हैं ना, बच्चे भी खुश बाप भी खुश। तन के भटकने से भी बच गए और मन के भटकने से भी बच गए, तो बच्चे भी खुश और बाप भी खुश। खुश किस्मत वाले तो बन गए ना, भगवान मिला। इससे ज़्यादा खुद खुश किस्मत क्या हो सकती है भला। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा और पढ़ने वाले, उन्होंने कहा पढ़ाने वाला कैसा है? टीचरों का भी टीचर, किसी से जो पढ़ा हुआ ना हो। और पढ़ने वाले कैसे? अति साधारण। लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी VIP बन के तो नहीं आते हैं ना, बाप दादा भी तो साधारण रीति से ही आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना कितना भाग्य मिलाए, पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है।
अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा। जब इतना बड़ा हॉल बना ओम शांति नीचे डायमंड हॉल, तो सोचते थे इतना बड़ा हॉल बन रहा है ये किस काम में आएगा। अब तो वह भी कम पड़ जाता है, वह भी छोटा हो जाता है। और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए ना। ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। ये ब्राह्मणों को वरदान है। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या टेंशन चाहिए। ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, त्रिकालदर्शी। तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको क्या नहीं कहेंगे, ज्ञानी योगी नहीं कहेंगे। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता हुआ तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे। बाबा ने कहा जो होता है उसे मीठा ड्रामा ही कहेंगे। हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल, लेकिन आगे के लिए टेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं। यहाँ से माउंट आबू कितनी मेहनत करके सहन करके पहुंचते हैं। इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता। चाहे साकार में सन्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मनावव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होता है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। उनका डबल नॉलेजफुल बनो, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्मा, सर्व स्नेह और योग शक्ति समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नोट, आज मधुबन में आई हुई पार्टी में 1 ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से 1-2 को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना, कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या लगता है, पहली बार नहीं अनेक बार आई है। बाप दादा पर्दे के अंदर क्या करते हैं, सकाश दे रहे हैं। बाप दादा पर्दे के अंदर सकाश दे रहे हैं, लेकिन पाठ बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो, अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं और वही सकाश कहो प्यार कहो सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना,
अमृत वेला ठीक हुआ, कनेक्शन ठीक रहा तो क्या लगता है सारा दिन? तो सारा दिन ऐसा लगता है ना सब ठीक है, कितनी भी हलचल की परिस्थिति है और बाप दादा याद है तो सारा दिन ठीक लगेगा। हिम्मत से सफलता है ही, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे, सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो, बाबा पूछ रहे हैं। यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माएं भी समीप की आत्माएं व दूर की आत्माएं। बाबा ने कहा जैसा जैसा अनुभव होगा वैसे वैसे पता चलेगा हम नज़दीक की आत्माएं या दूर की आत्माएं हैं, हम सतयुग की प्रजा हैं या महाराजा महारानी हैं। तो अपनी स्थिति से पता चलता रहता है फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, अपने आप ही अपनी स्थिति बता देती है। यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट में जाऊंगा। कोई नहीं कहेगा मैं लास्ट में जाऊंगा, कोई नहीं कहेगा मैं त्रेता के अंत में जाऊंगा, सभी क्या सोचेंगे मैं फर्स्ट में ही जाऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, लेकिन यहाँ सब क्या समझेंगे मैं बाप समान हूँ, मैं सबसे आगे हूँ। लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझाता है कि मैं लास्ट सो फर्स्ट हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है। बाबा ने कहा यही लक्ष्य अच्छा, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण ना आए ये हो नहीं सकता। फर्स्ट आना ही है तो फर्स्ट की निशानी, बाबा ने कहा अगर फर्स्ट आना ही है तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना। फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना। प्रयत्न नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। बाबा ने कहा जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है तो जो मेरा होता हुआ स्वतः ही याद रहता है। जो मेरी चीज़ है वो याद ना रहे ये हो नहीं सकता, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, मन में ऐसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना। बाबा कहते हैं आपके बोर्ड में क्या लिखा है, मुश्किल नहीं लिखा हुआ है, सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना। तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती है। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जा कृपा निदाना। हाथ पैरों से कार्य करो और मन वहाँ रखो, तो कार्य करते हुए भी तुम्हारे पुण्य की पूंजी जमा होती रहेगी। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के हैं। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकीलती आत्माएं हो
पूछ रहे बाबा। सदा के अटूट लगन में मगर रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हलचल उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएंगी। बाप दादा के दिल तख्त नसीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम, कौन से नशे में रहो, कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अमेरिका पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं होना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा। कभी कभी नहीं, सदा, क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी सुतः हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है, बाप को या बच्चों को है, पूछ रहे बाबा। बाबा कह रहे आज खुशी का दिन है। सबसे ज़्यादा खुशी किसको, बाप को या बच्चों को? बच्चों को है। बच्चों ने कहा बच्चों को है। बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। चार होंगे तो एक तो कपूत होगा ही, लेकिन यहाँ तो हर बच्चा श्रेष्ठ है। हर बच्चा श्रीमत पर चल के परिवर्तन कर रहा है। हर बच्चा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा है। हर एक का लक्ष्य ही एक है, मुझे लक्ष्मी और नारायण बनना है। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए। बताओ, बाबा कभी कभी कमजोरी अपने बच्चों की देखते नहीं। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं, विशेष आत्मा हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत सुतः हो जाएंगे। मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल से समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया है। बाबा पूछ रहे सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया है, नहीं किया है? कर लिया है ना। कहाँ बैठे हैं? बाप दादा के दिल तख्त पर। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है, तो अपने को इतने अमूल रत्न समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढकर अपना बनाया है। कौन कौन कोने में बैठे थे। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं उनसे आप पद्मा गुणा अधिक भाग्यवान हो। पद्म गुणा अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वो पा लिया, वो कुछ बाकी ना रहा। 2 कौड़ियों के पिछाड़ी 21 जन्मों की बादशाही क्यों गवाते हो। न्यूलैंड बना रहे हो ना। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नवनिर्माण करने वाले हैं। तो जहाँ रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य को बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। कहाँ पहुँच गए? न्यूजीलैंड में। जैसे ही बाप का संदेश सुना निकल आए, पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली हैं, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की।
इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उत्साह वाले बच्चे विशेष हैं। समझा। वरदान। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है, क्योंकि यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने जैसे कि बताया, हम विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं। ज्ञानी तू योगी आत्मा है। भावना युक्त आत्मा है। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। चमकता हुआ दिव्य सितारा दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। सारे विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा ने जिम्मेवारी का ताज मेरे सिर पर रखा है। मुझे सारे विश्व का कल्याण करना है। संपूर्ण विश्व को बाप का सत्य परिचय देना है। अनुभव करो, जिम्मेवारी का ताज मेरे सिर पर है। इसको पूरा करने के लिए बाप दादा मेरा बैकबोन है, मेरा साथी है। अब अनुभव करो, सारे विश्व की आत्माएं मेरे सन्मुख है। मैं सारी विश्व की आत्माओं को प्यारे बाबा का संदेश सुना रही हूँ। सभी बाप का संदेश सुन के खुश हो रहे हैं। सभी आत्मा की स्थिति में टिके हुए हैं। सब बाप को याद करके पावन बन रहे हैं। सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं। अब अनुभव करो, सारी विश्व की आत्माओं का उद्धार करके मैं चली जा रही हूँ अपने प्यारे शिव बाबा से मिलने के लिए। मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, जहाँ हजारों चंद्रमा का प्रकाश संपूर्ण पूर्णमासी की तरह फैला हुआ है। बाप दादा मेरे सामने हैं। मैं आत्मा फरिश्ता की चमकीली ड्रेस धारण करके बाप दादा की भुजाओं में समा जाती हूँ। बाप दादा का रूही जैसा हल्का हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे आत्मा के ऊपर पड़ रही है। मेरा संपूर्ण शरीर लाइट से भरपूर हो रहा है। मेरे एक एक अंग से शक्तिशाली किरणें निकल के विश्व के कोने कोने में फैल रही है। बाप दादा की सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं
और मुझसे निकलती हुई शक्तियाँ सारे विश्व का उद्धार कर रही हैं, सारे विश्व की आत्माओं को पावन बना रही है। बाप दादा से वरदान लेकर अब मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़कर आ रही हूँ, परमधाम सूक्ष्म वतन से नीचे चली आ रही हूँ। पहले से कई गुना ज्यादा शक्तियों के साथ आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ग्रहों के बीच द्रौपदी में विराजमान हो जाती हूँ। बाप दादा मेरे सन्मुख हैं, बाप दादा मेरे साथ हैं। ओम शांति, ओम शांति।